चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। बिट्टू गोल कर, पेनल्टी शॉट मिस मत करना। पेनल्टी मिस मत कर। जोर से लगी। लगता है मेरा पैर बुरी तरह से टूट गया। चल रहने दे ये सब बातें। नहीं नहीं, पैर टूटता तो ये इस तरह बैठ नहीं पाता। परी ज्यादा बात मत कर, खुद को लगता तो समझ में आता। अगर मैं तुम्हारी तरह गिरती फिर उठकर खड़ी हो जाती है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो। रहने दे ये सब बातें। चल परी, बिट्टू को उठाकर घर ले जाते हैं। रहने दे, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा। ज्यादा नाटक मत करो। चल नेपला, बिट्टू को उठाने में मदद कर। पर परी, इसका पाँव कौन पकड़ेगा? चलो रघु और टोनी से मदद मांगते हैं। इधर आओ। तुम लोग बिट्टू को उठाओ। छोड़ मुझे, घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तू जरा अपना मुंह बंद रख। चलो अपना बिट्टू गांव से निकट्टू। देखो दोस्तों, इसे संभल कर उठाओ, नहीं तो किसी की खैर नहीं होगी। हमने पकड़े हैं हाथ और तुमने पकड़े हैं पाँव। गिर गया तो होगी शुरू हाव। अरे ये क्या, बिट्टू को क्या हो गया है? बिट्टू के पाँव में चोट लगी है। ऐसी चोट लगी है कि ये चल ही नहीं पा रहा है। अरे छोड़ो ना। नहीं नहीं गोपाल दादाजी, जबरदस्ती मुझे ये लोग लटका कर ले जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो बिट्टू भैया, तुम्हारे पैर में लगा नहीं? लगा है, पर तुम लोग जिस तरह कर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर छोड़ देते हैं। अरे बाप रे माँ, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब कमर भी टूट गई। उई माँ। तो फिर घर जाने के बदले एक काम कर बिट्टू, मेरी बात ध्यान से सुन। उस तालाब में पाँव डुबोकर बैठ जा, दर्द काफी कम हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे? और क्या करोगे, तब तक कहानी सुनोगे। वाह वाह, तब तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो फिर कहानी शुरू कीजिए गोपाल दादाजी। काफी दिन हो गए मैंने हीरे मानिक नहीं देखे। आज उन्हें देखने के लिए ना मेरा मन बहुत ज्यादा ललचा रहा है। क्या बात है महारानी? आप इस तरह छिप छिप कर क्या देख रही हो? ये जो आपने मुझे हीरे जवाहरात दिए थे ना, कितने सुंदर है। उन्हें जरा छू कर देख रही थी। क्यों क्यों क्यों? छूने से क्या ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे? आप भी ना महाराज, हर बात को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा महाराज, इस छोटे से बक्से में क्या है? पद्मराज माणिक। मत खोलो मत खोलो, मैंने तुम्हें पहले भी बक्सा खोलकर देखने के लिए मना किया है ना। देखने दीजिए ना, कुछ भी नहीं होगा देखने से, कुछ भी नहीं। महारानी, आप तो जानती ही हैं, इस रत्न के बक्से के बाहर आते ही कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। नहीं नहीं, वो आपके मन का वहम है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ही तो तुम हमारी महारानी हो। तुम्हारे दिल की हर बात मैं जानता हूँ। ये मानिक कितना सुंदर है।
आज मैं इसे अपनी तकिए के नीचे रखकर सोऊंगी। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखती हूँ आप क्या कर लेंगे। इस मानिक से मुझे कैसे जुदा करते हैं। कौन मेरा पद्मराज मानिक चोरी करके भाग गया। मेरा सबसे पसंदीदा मानिक, मेरी आंखों का तारा था वो मानिक। जिसने भी चोरी किया है वो जरूर मरेगा। कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा पद्मराज मानिक ला कर दीजिए। ठीक है, पेड़ पर लटका हुआ आम है जो मांगते ही ला दूंगा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कहीं से भी मेरा पद्मराज मानिक ढूंढ कर ला कर दीजिए। अरे उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। मेरा मानिक कहाँ चला गया बोलो। मेरा सबसे पसंदीदा मानिक। लगता है शनिदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है। कहाँ गया मेरा पद्मराज मानिक। अरे क्या कर रही हो? बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैं राज्यसभा में चला जाता हूँ। यहाँ रहूंगा तो शायद मुझे भी रोना आ जाएगा। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? मत पूछो, कुछ मत पूछो, मैं परेशान हूँ। महाराज को क्या पेट में दर्द है? नहीं नहीं, सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर वैद्य को बुलाओ। वैद्य नहीं, ढोलकी वाले को बुलाओ। पर क्यों? सर पर ढोल बजाएंगे? नहीं मतलब ढोलकी तो ढोल बजाएगा ना महाराज। यही तो मैं चाहता हूँ, ढोल बजाकर ये खबर फैलानी है। मेरा पद्मराज मानिक चोरी हो गया है। कैसे भी करके उसे ढूंढ कर लाना ही होगा। ए, कौन है? एक ढोल बजाने वाले को बुलाओ। ओहो, तुम खुद ही जाओ ना मंत्री जी। मानिक के नाम मिलने तक मैं महल के अंदर जा ही नहीं सकता हूँ। मैं ही जाता हूँ महाराज। मैं बस यूं गया और यूं आया। भागो भागो, जोर से भागोगे तो मैं 10 पैसा इनाम में दूंगा। मंत्री सयाने की बड़बड़ बंद हो गई। सयाना बन रहा था अब मुंह बंद हो गया। उसे दिमाग नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं। गोबर से भरा दिमाग बंद हो गया। आज मंत्री सयाने का मुंह बंद हो गया। बड़ा चालाक बनता था, आज बोलती बंद हो गई। काफी दिनों से राज्यसभा नहीं गया। जल्दी चलता हूँ। घर पर बैठकर खा खा के तोंद बहुत बढ़ गई है। 2.5 इंच बढ़ गई है। चलने में तकलीफ हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। आखिर वहाँ इतनी भीड़ कैसी है? सुनिए सुनिए सुनिए, महाराज का प्यारा मानिक पद्मराज चोरी हो गया है। महाराज का आदेश है, जिसने भी उस मानिक की चोरी की है वो तुरंत महाराज को लौटा दे, उसे इनाम दिया जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए। मामा का घर तो समझा, चोर ने तकलीफ उठाकर चोरी की है और वो महाराज के कहने पे ही तुरंत उसे लौटा देगा। नहीं, ये कहानी सुनने में अच्छी लग रही है। नहीं, मुझे जल्दी राज्यसभा पहुंचना चाहिए। महाराज, कुछ दिनों से घर में अच्छा अच्छा पकवान खाकर तोंद बढ़ाकर मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज। गोपाल, तुम आ गए। अब तुम ही मुझे बचाओ गोपाल। क्यों महाराज? आपके पास मंत्री हैं, पंडित हैं, कवि भी हैं। इनके रहते मैं ये तोंद वाला बाबा गोपाल आखिर आपको
कैसे बचा सकता हूँ। अब इतनी बातें ना करके मेरी परेशानी सुनो। हाँ, वो तो मैं रास्ते में ही सुनता हुआ आ रहा हूँ महाराज। तो फिर अभी चोर को जल्दी पकड़ने की तरकीब सोचो। इनको तो लगता है जैसे सब हलवा है। तुमने कुछ कहा? नहीं, सोच रहा था। वो सब छोड़िए महाराज, मुझे इस काम के लिए सिर्फ 1 दिन चाहिए। वो वक्त तो मैं तुम्हें देता हूँ, पर अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी गर्दन सर से अलग। हाँ। जो होगा देखा जाएगा मंत्री जी, इसलिए तो मेरा नाम गोपाल है, मंदबुद्धि मंत्री। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। बोलो बोलो बोलो, अब चोर कहाँ है? अब तो मैं चोर पकड़ के रहूंगा महाराज। वो कैसे? महाराज, जब आपके महल में चोरी हुई है तब ये काम आपके किसी करीबी आदमी ने किया है, मैं यही मानता हूँ। करीबी आदमी? बताओ, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मुझे काफी मोम की जरूरत पड़ेगी महाराज। क्या मोम लगेगा चोर पकड़ने के लिए? महाराज, वक्त जितना निकला जा रहा है चोर भी उतना ही दूर भागा जा रहा है। मेरी आप सबसे विनती है कि सभा में जितने लोग मौजूद हैं सभी थोड़ा मोम अपने घर लेकर चले जाएं और सभी कल प्रातःकाल पद्मराज मानिक की मोम की प्रतिकृति बनाकर यहाँ ले आए। गोपाल गोपाल, पद्मराज मानिक मोम का नहीं है, सोने से जड़ा है। जानता हूँ महाराज, उस मोम से ही अब असली पद्मराज मानिक की प्रतिकृति तैयार होगी। हाँ, तो कल इस मोम से पद्मराज मानिक की प्रतिकृति तैयार करके जो नहीं ला पाएगा उनके लिए एक बहुत ही अजीब सी सजा यहाँ पर इंतजार करेगी। क्या कह रहे हो? अब ये कौन सा तरीका है भाई? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हट, अब क्या होगा? ओफो। जीवन भर दवाइयां बनाता रहा, अब बुढ़ापे में मोम का मानिक भी बनाना पड़ेगा। महाराज, अब तैयार रहिएगा, कल आप ये मोम के बने मानिक में से बिल्कुल सही मानिक चुनेंगे। ये एक तरह से आपकी भी परीक्षा है। गोपाल, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो पद्मराज मानिक मोम का नहीं सोने का है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, सोने की हो या मोम की प्रतिकृति आपको मिलेगी। वाह, ये तो वाकई बहुत सुंदर बना है, जैसे मानिक ना हो किसी सांप का फन हो। वाह, ये तो कोई बड़ी गेंद जैसा है। बहुत अच्छे। तुम क्या कह रहे हो गोपाल? मेरा पद्मराज मानिक कहाँ है और वो चोर कहाँ है? सब पता चल जाएगा महाराज। सबसे पहले आप ये पहचान लीजिए कि इन मोम के मानिकों में से आपके सोने वाला मानिक कौन सा है। ये क्या पद्मराज मानिक है या घोड़े का अंडा है? तो फिर सबको जो सजा मिलेगी ना महाराज, यही सोचकर मेरा कलेजा टिप टिप धप धप धम धम पट पट कर रहा है महाराज। ये एक ही ढांचा दिखने में हूबहू
मेरे पद्मराज मानिक जैसा लग रहा है। ये ढांचा मैंने तैयार किया है महाराज। महाराज, तो यही है आपका चोर? क्या कह रहे हो गोपाल? सोच कर बोलो। महाराज, ये सच नहीं है। सिर्फ मैंने ही तो इस ढांचे को सही सही तैयार किया है। और इसीलिए तुम ही हो वो मानिक चोर? गोपाल, तुम मेरे राज्यसभा के प्रधान सैनिक को ही चोर कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। जो मानिक आपकी खुफिया तिजोरी में रहता है, उसे आपके अलावा किसने देखा है? इसीलिए जिसने उस मानिक की सही नकल की है, उसी ने मानिक को चुराया था महाराज। और इसीलिए मैंने आपकी राज्यसभा के इन लोगों के साथ ये खेल खेला। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। ये सरासर झूठ है महाराज। सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर तुमने ये मानिक इससे पहले कहाँ देखा है? बताओ, तुमने इसकी इतनी अच्छी नकल कैसे उतारी? वो मैं मतलब हाँ, मतलब ना वो हाँ महाराज, हाँ। तो वो मानिक वापस दे दो। तुम अपने ही जाल में फंस गए हो प्रधान सैनिक। ये लीजिए महाराज। वाह वाह वाह, अब जाकर महारानी का रोना बंद होगा। गोपाल, सचमुच क्या दिमाग लगाया है तुमने? इतनी चालाकी से तुमने मानिक चोर को पकड़ ही लिया। मेरे दिमाग में ये बात तो पहले ही आ गई थी महाराज। बस बस, तुम्हें अब मंत्री का दिमाग दिखाने की जरूरत नहीं है। सैनिकों, इस सिपाही का सिर गंजा करके और इसके मुंह पर गोबर का घोल डालकर इसे पूरे राज्य में घुमाओ। आज्ञा हो तो क्या मैं ये घोल डालने का काम कर सकता हूँ महाराज? मतलब शिवरात्रि के दिन मैं शिव जी के सर पर बहुत सारा पानी डालता था ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले तुम अपने सिर पर पानी घोल सब डालो, तुम्हारा दिमाग शायद खुल जाएगा। ठीक है महाराज। हाँ, तो फिर गोपाल, तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ महाराज, मेरे दिमाग की जो कसरत हुई है आपके मानिक चोर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी और उसके साथ साथ 7 बकरे और 7 मुर्गियां भी दे रहा हूँ, ताकि तुम ये 7 दिन दबा कर खाओ और आराम करो। ठीक है ना? जय हो महाराज, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की। खाने का शौकीन गोपाल की पेट पूजा की व्यवस्था के लिए फिर से महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। बहुत बढ़िया। सचमुच गोपाल दादाजी, आपके दिमाग का जवाब नहीं। क्यों बेटा बिट्टू, अब तुम्हारा पाँव कैसा है? अभी काफी ठीक लग रहा है। क्या अभी भी मुझे तुमको उठा कर ले जाना पड़ेगा या तुम खुद ही चल कर आओगे? नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। वाह, क्या बात है। रहे हो? तू खुद का देख समझी। सचमुच? तू क्या बना रहा है? मैं बब्बर शेर बना रहा हूँ। मुझे तो ये बिल्ली लग रही है। तेरा तो गाय की तरह लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, मैं तो गाय ही बना रही हूँ। धत, मैं बनाऊंगा ही नहीं और किसी को बनाने भी नहीं दूंगा। अरे क्या कर रहा है? अरे बिट्टू बिट्टू, सही नहीं होगा कह देता हूँ। अरे इसने सब खराब कर दिया। अच्छा किया। ये क्या बच्चों, सबके हाथ में मिट्टी क्यों है? देखो ना दादाजी, हम सब मिलकर मिट्टी का पुतला बना रहे थे और बिट्टू खुद नहीं बना पाया तो सब तोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। फालतू की बात मत करना परी। हाँ, वो सब रहने दे। दादू, अब हम आपसे पुतले की कहानी सुनेंगे। पुतले की कहानी? क्यों रे, अचानक पुतले की कहानी क्यों? दादू, वैसे आज पुतला ही बना रहे थे, है ना? हाँ, हम तो आज पुतले की कहानी ही सुनेंगे। वो पुतला ऐसी एक कहानी मैं जानता हूँ, समझे? अच्छा, तो सुनाइए ना। ठीक है, अभी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है। क्या बात है गोपाल, तुम्हारी टोन तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। असल में सुबह शाम अच्छा भोजन मिल रहा है ना, इसीलिए।
ठीक कहा मंत्री। तो गोपाल, थोड़ी सी भाग दौड़ करो, वरना शरीर का जो हाल बना रहे हो ना, उसे ढोने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्या बात है गोपाल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा तोंद किस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी इस तोंद का रहस्य हमें भी तो बताओ जरा। कैसे बताऊं महाराज, रोज तो दाल चावल ही खाता हूँ, फिर भी वो कहते हैं ना मेरा पेट और भी बढ़ता जा रहा है। अरे बाप रे, सिर्फ दाल चावल खाकर अगर तोंद इस तरह बढ़ जाए तो फिर। महाराज, गोपाल कह तो रहा है दाल चावल, परंतु दाल चावल खाने के साथ साथ ये खा रहा है मांस भी। ओ, क्या कह रहे हो मंत्री? ये मंत्री कुछ ज्यादा ही मेरी बुराई कर रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ महाराज, रोजाना मांस खाता है ये श्री गोपाल भाई, तभी तो उसकी ये तोंद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है महाराज। बोलो गोपाल, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो क्या? वो क्या है कि मतलब कि आप मुझे अगर साहस देना महाराज, तो मैं आपको सब कुछ बताऊं। अरे तो फिर बोलो ना। हाँ, कहता हूँ महाराज। देखिए, अब मंत्री जी ने आपको अभी अभी बताया कि मैं रोज मांस खाता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किस तरह का मांस खाता हूँ महाराज। इस तरह का मांस? अब इसमें बताने वाली चीज क्या है? हाँ, मंत्री जी आप ठीक कहते हो। अब मैं फिर भी सारी सभा की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि महाराज के खाने से बचा हुआ मांस और हड्डियां मंत्री जी मुझे भेज देते हैं, और वही मांस मैं खाता हूँ। छी गोपाल, ये तुमने क्या कह दिया? ये क्या बात है मंत्री? तुम क्या गोपाल को मेरा बचा खुचा झूठा खाना खिलाते हो? हाँ, छी। नहीं महाराज। बस, तुम्हें और हकलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। मुझे बताओ, तुमसे कुछ होता तो नहीं है, तो फिर क्यों बेवजह बेचारे गोपाल को परेशान करते हो? वाह, बात तो पहले आपने ही शुरू की थी ना। गोपाल, तुम लोग बैठो, मैं और मंत्री थोड़ा घूम कर आते हैं, ठीक है? चलो मंत्री। छी, तुम्हारी वजह से आज मैं गोपाल के सामने कितना छोटा महसूस कर रहा हूँ। इसका एक तोड़ निकालना ही पड़ेगा। तुम अब ज्यादा बकवास करना बंद करो। रोज मांस दबा कर खाते हो, रोज दाल चावल नहीं खाते हो, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा था? हाँ? नहीं, मतलब आपने ही तो गोपाल की तोंद को लेकर मजाक किया था। मैं तो बस मजाक में आपकी सहायता कर रहा था। अब और सहायता करो। दे दिया ना उसने हम दोनों को करारा जवाब। वो तो है, अब क्या किया जाए वही सोच रहा हूँ। सोचो, अच्छी तरह सोचो मंत्री। मिल गया महाराज, मिल गया। क्या मिल गया? दिमाग। ओ, तुम्हारे पास दिमाग है? चलो अब बताओ। बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। गोपाल की हाथ की कारीगरी बिल्कुल बेकार है। अगर सभा में आप सभी को मिट्टी का पुतला तैयार करने को कहें, तब तो गोपाल को भी मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा, और मैं निश्चित हूँ कि गोपाल वो पुतला तैयार करते हुए गलत शलत मिट्टी का इस्तेमाल करके कोई अजीब शक्ल की चीज बना डालेगा। ये हुई ना बात। किसने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? शैतानी दिमाग पक्का है। ठीक है, वही होगा। चलो। अच्छा सुनिए, मैं आप सबको एक काम देना चाहता हूँ। नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब कृष्ण नगर के निवासी हैं, इसलिए यहाँ की जो प्रसिद्ध शिल्प कला है, मिट्टी का बना पुतला, उसे आप सब तैयार करके कल यहाँ मेरे सामने ले आना। अगर पुतला सुंदर हुआ तो क्या आप इनाम देंगे महाराज? अवश्य इनाम देंगे हम, और अगर खराब हुआ तो सजा भी अवश्य मिलेगी। आखिर ये कौन सा ख्याल आ गया महाराज को? असल में इनके पास कोई काम धाम नहीं है ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं।
अब मुझे समझ में आया कि महाराज और मंत्री जी का जरूर इसमें कोई स्वार्थ है। सही कहा तुमने गोपाल। यही मौका है समझे। गोपाल तो लोटपोट ही हो जाएगा पुतला बनाने के चक्कर में। अब तुम मेरी बात सुनो, सुंदर सा एक पुतला बनाकर महाराज से इनाम हासिल कर लेना। क्या बात है, तुम एक सुंदर सा पुतला बनाकर महाराज से इनाम जीतोगी। क्या दिमाग है, लगता है दिमाग का खजाना है। अरे भगवान, पुतले की बात, मुझे तो पुतले का पू तक बनाना नहीं आता। तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है मुझे पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कह देती हूँ इनाम तुम्हें ही मिलेगा। नजदीक आओ, कान में बताती हूँ। क्या कह रही हो? सब कुछ समझा चुकी हूँ आपको। पर पूरे बदन में मिट्टी तो लेपनी पड़ेगी। अरे वो तो कल सुबह होगा। परंतु देर तो नहीं हो जाएगी ना? ओफ, इनाम के लिए जैसे मन ललचा रहा है। ओह, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। क्या बताऊं? क्यों? इनाम मिलेगा इसलिए? सिर्फ यही नहीं, गोपाल को जो सजा मिलेगी। अच्छा, तो फिर तुम एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बिल्कुल सही कहा। तो सब लोग अपने अपने पुतले लेकर आ गए हैं? जी महाराज। और तुम? मैं भी लेकर आया हूँ महाराज। वाह 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 वाह, अब तो सबके गुण जांचने पड़ेंगे। सब लोग अपने अपने पुतलों पर से कपड़ा हटा दो, मैं भी तो देखूं। सबसे पहले राज पंडित। ये क्या क्या है? ये क्या बनाया है तुमने? महाराज, ये एक बच्चा है। ये बच्चा नहीं, कच्चा है, कच्चा। ये है तुम्हारे हाथ की कला। मैं बहुत निराश हुआ। अगला। अब वैज्ञानिक। हाँ, दिखाइए दिखाइए, हमारे वैज्ञानिक जी ने कैसा पुतला बनाया है? महाराज, मैंने बनाया है एक दाढ़ी वाला वैज्ञानिक। ये है तुम्हारा दाढ़ी वाला वैज्ञानिक। कहाँ है दाढ़ी? ऐसा लगता है कि इसने पहनी है साड़ी। अब गोपाल की बारी है महाराज। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बारी है। देखिए महाराज, मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। चलो चलो गोपाल, अपना पुतला दिखाओ, मैं भी तो देखूं। ये कौन है? ये तुम हो क्या? हाँ बिल्कुल महाराज। हाँ, पर तुम्हारे पुतले में तो तुम्हारी तोंद ही नजर आ रही है। इसकी आंखें, मुंह, कान सब कहाँ हैं? महाराज, वो सब के सब तोंद में घुस गए। गोपाल, मैंने तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। सबने कोशिश तो की और तुमने क्या किया? एक मिट्टी का लेप बनाकर बता रहे हो कि तुमने पुतला बना लिया। क्यों गोपाल? इस बार पकड़े गए ना तुम। मंत्री, तुम भी काफी कुछ बोले जा रहे हो। ये बताओ, तुम्हारा पुतला कहाँ है? ये लीजिए महाराज, मेरा पुतला भी तैयार है। वाह 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 वाह, तुमने तो बहुत बड़ा पुतला बनाया है मंत्री। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर ये बताओ, इतनी अच्छी कारीगरी तुमने सीखी कहाँ से? हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज? ये मेरा पैदाइशी हुनर है। जन्म से ही पाया है मैंने। ओ, ऐसा है क्या? तो इस गुण के बारे में तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? असल में क्या है महाराज, मैं आपका गोपाल नहीं हूँ
जो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करता फिरे महाराज। इसीलिए तो तुम मेरे मंत्री हो। ये मंत्री नहीं षड्यंत्री है। गोपाल, लगता है तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये इतना सुंदर पुतला है कि मुझे इसे घर ले जाने का मन कर रहा है। मेरा पुतला तो मैं किसी को नहीं देने वाला, नहीं। अबे होशियार मंत्री, तू पुतला क्यों नहीं देना चाह रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। देखना पड़ेगा। महाराज, अब मंत्री जी के पुतले में ऐसा क्या है, मैं जरा छू कर देखना चाहता हूँ। मंत्री जी, क्या मैं आपके पुतले को जरा सा छू कर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, खबरदार, बिल्कुल नहीं। कहीं तो पानी मिलाया है मंत्री ने। नजदीक जाकर देखना पड़ेगा। तो मंत्री, इस पुतले बनाने के खेल में जीत तुम्हारी हुई। तो महाराज, मैं ये कह रहा था, आपके वायदे के अनुसार अगर इनाम मतलब अरे हाँ, इनाम मिलेगा ना, इसमें शर्माने की क्या बात है। सुनो सिपाही, इस पुतले के बराबर के वजन की मोहरें मंत्री को दे दो। अभी सच्चाई जान लेता हूँ चूटी काट कर। ये क्या है? अरे मंत्री, तुमने देखा कि नहीं, वो पुतला हिल रहा था। क्या कह रहे हैं महाराज? पुतले में भी क्या कभी प्राण होता है? पर महाराज, आपका एक काम तो बाकी रह गया। अब कौन सा काम है? अरे वही आपका सजा वाला काम। तुमने सही याद दिलाया मंत्री। मेरा यही तो काम है, आपको सही वक्त पर सही चीजें याद दिला देना महाराज। अब जाकर मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सही मंत्री हो। अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है सबसे खराब पुतला किसने तैयार किया है? नहीं नहीं, अपने मुंह से कहने में मुझे खराब लग रहा है, पर बताना तो पड़ेगा ही महाराज। आपके आदेश को तो मैं कभी भी टाल नहीं सकता ना महाराज। अब ये चमचागिरी बस कीजिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सबसे खराब पुतला बनाया है गोपाल ने। ओ बज़ात मंत्री, अब मैं समझा दूंगा कि तू है कितना बड़ा षड्यंत्री। बिल्कुल सही, तुम एकदम सही कह रहे हो मंत्री। और आपके आदेश अनुसार सजा भी गोपाल को ही मिलेगी ना? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ क्या सजा दी जा सकती है गोपाल को? मैं तो कहता हूँ महाराज, गोपाल को अपनी तोंद लेकर पूरे राज्य का दौड़कर एक चक्कर लगाने को कहा जाए, तो उसको सजा भी मिल जाएगी और उसकी वो तोंद भी कम हो जाएगी। वाह वाह, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग तो जैसे खुलता ही जा रहा है। ठीक है, वही होगा जो तुम कहते हो। हाँ वही होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। इस बात का वक्त गोपाल? बात यह है कि इस दौड़ को शुरू करने से पहले मैं एक बार मंत्री जी के इस पुतले को छू कर देखना चाहता हूँ। हाँ तो देखो ना, अच्छी चीजों को जितना ज्यादा देखोगे तुम्हारी आंखों को उतना ही सुकून मिलेगा। अब गोपाल, गलती से भी मेरे पुतले को हाथ मत लगाना, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं मंत्री जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्या है मंत्री, तुम्हारा पुतला हंस कैसे रहा है? हम ये बिल्कुल हंसेगा महाराज, हंसेगा, रोएगा, दौड़ेगा, खेलेगा। नहीं, असल में क्या हुआ है महाराज, मतलब ये पुतला नहीं, एक बच्चा है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? आप ही देखिए ना महाराज,
मंत्री जी ने एक बच्चे के पूरे शरीर को मिट्टी का लेप लगाकर खड़ा कर दिया है। मंत्री, तुमने मुझे ही धोखा दिया। हाँ, नहीं महाराज, ये गोपाल की चाल है। ये सब मुझे फंसाने के लिए। वो मतलब और मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ समझना है मैं सब समझ गया हूँ। सुनो सुनो सैनिकों, वो मोहरे मंत्री से छीनकर उन्हें तुरंत गोपाल के हवाले कर दो। अब पर महाराज, राज्य में दौड़ने की वो सजा को आप कृपा करके मत भूलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भूला नहीं। इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। मंत्री, चलो अब दौड़ना शुरू करो। और हाँ, पूरे राज्य में दौड़ कर ही आना, समझे? नहीं, हाँ, दौड़ शुरू कीजिए मंत्री जी, दौड़ शुरू कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसके बाद मंत्री जी पूरे राज्य में दौड़े। दौड़ दौड़ कर मंत्री जी के पैरों में 1 महीने तक दर्द रहा। इसे ही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।